living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Hey guys, welcome to Gurman Tata's vlogs. आप सब बढ़िया रहना चाहिए. Of course, I am back after a long time बाद. और जैसे ही टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है, so बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटी की. यॉर्कविल यूनिवर्सिटी कैसी है, स्टडी कैसी है और बेनिफिट्स क्या है यूनिवर्सिटी के पढ़ने के, प्लस चेंजेस के क्वेश्चंस आए थे, प्लस आइल्स के क्वेश्चंस आए थे कि आइल्स में कितने बैंड चाहिए फॉर एडमिशन. सो इस ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगा कि सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँ. और कुछ अगर डाउट्स अगर वीडियो के बाद में भी होंगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो. भाई लास्ट टाइम इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा नहीं मिला था लोगों को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही था और अभी भी है. जाके चेकआउट करो, फॉलो करो और मैसेज करो. और मैं मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मैसेज करने की नीड नहीं पड़ेगी, बट कर सकते हो. मैं जवाब देता हूँ प्रॉपर टाइम से देता हूँ मैं. और भाई इस बार कमेंट बॉक्स को चैट बॉक्स में बनाना भाई, एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर लेना और मेरे को भी फॉलो करना भाई, मैसेज करना, पूछना क्वेश्चंस, मैं जवाब दूंगा. और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. स्टडी. सो यॉर्कविल की स्टडी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी है. अगर आप स्कूल टाइम में 50 से लेके 70% के स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट मीन्स अगर हो, तो भाई आपके लिए बहुत ईजी स्टडी, आप इजीली क्रैक कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं इंजॉय करो, मैं नहीं कहता मत करो, बट फोकस रखो लेक्चर्स के टाइम पे. टीचर क्या कह रहा है क्या नहीं, कि हाँ अगर आप नहीं रखोगे फोकस तो आप अपने असाइनमेंट्स पे प्रॉब्लम फेस करोगे. तो वो है एक इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ फोकस रखना है क्लास के टाइम पे. अगर फोकस रखने के बाद भी असाइनमेंट्स में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भाई आप अपने प्रोफेसर से पूछो, 10 बारी क्वेश्चन करो भाई, हेजिटेट मत हो. तो आप कर सकते हो भाई. स्टडी मेरे अकॉर्डिंग ईजी है, आप इजीली नो डाउट कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, शेड्यूल. भाई देखो फर्स्ट सेम में कॉलेज आपका शेड्यूल सेट करता है. आप 3 दिन में आपको 3 दिन आना पड़े, 2 दिन आना पड़े, क्या आपको 1 दिन आना पड़ेगा, वो तो कॉलेज आपको सेट करके देगा फर्स्ट सेम का. बट सेकेंड सेमेस्टर से आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. हर एक सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको आप चाहो 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो. 2 सब्जेक्ट मंडे को, 2 सब्जेक्ट ट्यूसडे को. आप चाहो 4 सब्जेक्ट 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो. और इसमें वन मोर थिंग, इसमें बेनिफिट ये कि यहाँ आपको फ्लेक्सिबल वर्क टाइम मिल जाएगा कि हाँ आपने 2 दिन क्लास ली मंडे ट्यूसडे, तो आप वेडनेसडे से लेकर संडे तक काम कर सकते हो अपना कि हाँ. और अगर आप कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है तो आप उसको 4 दिन के लिए भी सेट कर सकते हैं. हाँ मंडे को एक क्लास लेनी है ना, ट्यूसडे को एक क्लास, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क. सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आइल्स में आपको कितना स्कोर चाहिए. भाई देखो अभी कनाडा में मेरे अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रिक्टनेस चल रही है और वीज़ास पे भी, एडमिशन्स पे भी. सो मेरे अकॉर्डिंग 6 और 6.5 आइल्स में आप बैंड्स लेके आओ, क्योंकि स्टिकनेस है ही है, आप लोगों को भी पता ही है. तो 6 और 6.5 और प्लस पीटीई भी कर सकते हो आप, जिसमें 58 पॉइंट्स चाहिए जिसमें आपको. और 58 पॉइंट्स इज़ गुड कि हाँ यहाँ पे एलिजिबल हो गया प्रॉपरली कि आप पीटी दे के भी आ सकते हो. स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते थे कि पीटी दे सकते कि नहीं, आईएलटीएस ही एक तरह का इंपॉर्टेंट होता था, बट आप पीटी भी दे सकते हो इफ़ यू आर कमिंग इन यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. टू द फोर्थ क्वेश्चन इज फीस. अकॉर्डिंग टू मी टोटल आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो $15,000 होगी, और जिसमें आपके टोटल 3 सेमेस्टर्स कवर होंगे 9 मंथ्स में. और सेकेंड ईयर से आपकी फ़ीस बढ़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि राइट नाउ आई एम इन थर्ड सेमेस्टर. मैंने भी सुना है कि हाँ सेकेंड ईयर से फीस बढ़ेगी, सबकी बढ़ती है वो तो आप लोगों की भी बढ़ेगी. सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ टोटल फीस की, मैं यहाँ पे टोटल फीस की बात करूँगा. मैं ये नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं कि मेरी सेकेंड ईयर में कितनी बढ़ेगी, मैं आपको गलत आइडिया दे नहीं सकता. सो मेरे अकॉर्डिंग टोटल फीस अगर मैं बताऊँ तो टोटल फीस 65 से लेके $70,000 के बीच में आपकी टोटल फीस 4 साल की होगी. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2.5 ईयर्स में ख़त्म करो डिग्री अपनी, 3 ईयर्स में करो या 3.5 ईयर में कंप्लीट करो, कि आप पे डिपेंड करता है आप कितने ब्रेक लेके कर रहे हो. बट टोटल फीस आपकी यही होगी 65 से लेके $70,000 के बीच में. सो ये प्रॉपर एक एस्टिमेट आइडिया है, ये आइडिया है, नॉट अ परफेक्ट. बट जब आप लोग यूनिवर्सिटी में आओगे तो आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा. जब आप अपने प्रोग्राम एडवाइज़र से, जो फाइनेंस एडवाइज़र से जो आप बात करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो मेरे अकॉर्डिंग ये आइडिया है प्रॉपर टोटल 4 ईयर्स की फीस का. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी चेंज. सो यूनिवर्सिटी चेंज के मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें यूनिवर्सिटी चेंज करना है और कितनी फ़ीस कटेगी. फ़ीस कटने का आइडिया नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग
अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो यॉर्कविल में फर्स्ट सेमेस्टर में, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हो और चेंज भी कर लेते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कटेगी, बाकी आपको सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस आपको वापस हो जाएगी। बट अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास नहीं लगाते, क्लासेस से पहले ही आप अपना सब कर लेते हो, एल ओ ए भी मंगा लेते हो दूसरे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, और आप क्लास भी नहीं ले रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़े से पैसे कटेंगे, पूरे नहीं, $5,000 नहीं कटेंगे, थोड़े से उसमें से कटेंगे, बाकी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कम से कम अपनी फर्स्ट ईयर की स्टडी यॉर्कविल से कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद चेंज कर लो। मींस अपनी यूनिवर्सिटी आपने अपने टोटल 3 सेमेस्टर कंप्लीट किए, फिर आपने ब्रेक के लिए अप्लाई कर दिया, देन उस ब्रेक के बीच में आपने दूसरे कॉलेज से LOA के लिए भी अप्लाई कर दिया, वहाँ से आपको मिल गई। द रीज़न इज मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप यहाँ से करो, आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स भी ट्रांसफर करा सकते हो यॉर्कविल से किसी दूसरे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। सो ये एक बेनिफिट है कि हाँ आपके क्रेडिट पॉइंट्स कहीं वो नहीं हो रहे, आपके क्रेडिट जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपको खराब नहीं जा रही, आपको क्रेडिट पॉइंट्स जो आपने अर्न किए वो आप दूसरी जगह आप ट्रांसफर करा के उससे कंटिन्यू कर सकते हो। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, जिसके लिए बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे, प्लस इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं regarding to the work permit कि if we are completed our degree from Yorkville University so we are eligible for get the work permit। भाई of course you will, आपको वर्क परमिट मिलेगा। यहाँ के मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम कनाडा की, यहाँ यॉर्कविल यूनिवर्सिटी एलिजिबल है और आपको वर्क परमिट मिलेगा। भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, भाई आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। बस कनाडा ने कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस पे उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस की है रिगार्डिंग टू द वर्क परमिट। सो वन मोर थिंग, अगर आप लोग यॉर्कविल यूनिवर्सिटी से चेंज करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो प्लीज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट की कनाडा की जो है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट करो, अपने कॉलेज का नाम चेक करो चेंज करने से पहले कि हाँ ये एलिजिबल है कि नहीं है, आपको वर्क परमिट मिल रहा है कि नहीं है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ जाके आप चेकआउट करो इफ़ यू आर चेंजिंग। इफ़ यू आर नॉट, सो एंजॉय योर स्टडी एंड एंजॉय वर्क परमिट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स इफ़ यू आर स्टडिंग यूनिवर्सिटी एंड यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। सो भाई देखो 3 बेनिफिट्स है। एक तो आपका वीज़ा बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी अदर यूनिवर्सिटी एंड यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, तो भाई जो आपका वीज़ा ऑफिसर होगा भाई वो सबसे पहले देखेगा बंदा यूनिवर्सिटी जा रहा है, भाई डिग्री करने जा रहा है, 4 साल पढ़ने जा रहा है, तो वो एक केस होता है कि हाँ आपको वीज़ा जल्दी लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ मुझे 5 महीने वेट करना पड़ा था आंसर का वीज़ा आने का, बट मुझे रिजेक्ट मिला था। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो तो बहुत जल्दी मिल जाता है, और मैं ये नहीं कहता कि भाई कॉलेजेस में नहीं मिलता, कॉलेजेस में भी मिल जाता है, बट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जल्दी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते ही होते हैं ऑफकोर्स। और टॉकिंग अबाउट सेकंड बेनिफिट, भाई सेकंड बेनिफिट है जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री और डिप्लोमा। भाई यूनिवर्सिटी वालों को भी कंपनीज पहले प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू कॉलेजेस, क्योंकि भाई उनको लगता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, 4 साल की डिग्री करके आया है, इसको नॉलेज याद होगी, तो आपको एक तो जॉब्स मिलने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है एज कम्पेयर टू कॉलेजेस। मैं ये नहीं कहता कि जो डिप्लोमा करते 2 या 3 साल का उनको जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है, बट उनकी सक्सेस थोड़ी सी लेट होती है एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी वालों से। सो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट बेनिफिट जो कि है PR पॉइंट्स। भाई देखो कॉलेजेस, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो 2 या 3 साल का डिप्लोमा इन कॉलेज, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 50 to 60 पॉइंट्स, बट एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे 120 to 125 पॉइंट्स, और बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई। इसके बाद आप जर्नल आयल्स हो, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, जो वर्क परमिट में आप जो एक्सपीरियंस करो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं आपको PR बहुत ईजी हो जाएगी। आप लोग भी जानते हो कि इस टाइम कनाडा में PR बहुत डिफिकल्ट हो रही है, PR पॉइंट्स बहुत हाई है। सो एक ये बेनिफिट हो जाता है। सो ये टोटल 3 बेनिफिट्स है अगर इफ़ यू आर डूइंग द स्टडी इन यूनिवर्सिटी एंड यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन ही था बट मोस्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि भाई यॉर्कविल यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर कैसा है। भाई मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉयबल है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत होते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैचेस होते हैं, बैडमिंटन मैचेस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स अवेलेबल है। प्लस अदर टाइप के इवेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हैलोवीन पार्टी, वैलेंटाइंस पार्टी, बहुत अलग अलग पार्टीज, ये सारे ये एक तरह का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। इफ़ यू आर कमिंग यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, सो मोस्ट वेलकम फ्रॉम माई साइड। और यही सारे क्वेश्चन से जो कमेंट्स में भी आए थे और इंस्टाग्राम में भी आए थे, मैंने ट्राई किया कि हाँ कंप्लीट करूँ आपके डाउट्स।
अगर इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट सो भाई इंस्टाग्राम का अकाउंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी, जाके मुझे फॉलो करो। फॉलो भाई कंपलसरी है, पहले फॉलो करो फिर मैसेज करो। और भाई अब से ये ट्राई रहेगा कि हाँ मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, लास्ट ईयर की तरह ही नहीं कि मैं महीने में एक व्लॉग डाल रहा हूँ। इस साल मैं ट्राई करूँगा कि भाई व्लॉग्स आएँ, बहुत सारे व्लॉग्स आएँ। सो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा गाइस।